हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड केस लो सीरीज। तो ए से हमारा आज का केस है अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस। इस केस को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यूथनेशिया के बारे में कि यूथनेशिया क्या होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम मर्सी किलिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इनक्यूरेबल डिजीज होती है, जिसकी वजह से वो अनबियरेबल पेन एंड सफरिंग फील करता है, इसकी वजह से वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है और उसकी लाइफ को डिग्निटी के साथ एंड करने के लिए पिटीशन फाइल की जाती है। इसको हम बोलते हैं यूथनेशिया। इसके आगे दो टाइप होते हैं जो कि हम केस के थ्रू समझेंगे। तो आइए केस पे चलते हैं। अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या होता है, अरुणा शानबाग एक मेडिकल नर्स होती है हॉस्पिटल के अंदर। इन 1973 उन्हीं के हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय उनका ब्रूटली सेक्सुअली असोल्ट करता है, जिनकी वजह से वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है और वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती, वो वेंटिलेटर पे होती है। 2011 के अंदर एक सोशल एक्टिविस्ट पिंकी वीरानी उनकी एज अ फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है उनका राइट टू डाई विद डिग्निटी को अप्रूव करने के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर देता है उनकी ये पिटीशन। किस बेस पे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी अरुणा शानबाग के लिए। उस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने ये बोला कि वो फूड जो ले रही हैं वो उसको अच्छे से इंटेक भी करती हैं और डाइजेस्ट भी करती हैं और उनकी ऐसी इंटेंशन नहीं है मरने की। तो इसके लिए पिंकी वीरानी के पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया, पर इसी केस में पैथिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया गया। तो आइए जानते हैं कि यूथनेशिया के ऐसे वो कौन से दो टाइप हैं। तो यूथनेशिया हमारा दो टाइप का होता है, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया के अंदर क्या होता है, एक्टिवली रोल प्ले किया जाता है। लाइक हम कोई भी लीथल सब्सटेंस किसी पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करके उसे डेथ कॉज करते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि एक्टिव यूथनेशिया इंडिया के अंदर लीगल नहीं होता है। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, डॉक्टर्स पैसिवली रोल प्ले करते हैं। मींस हम इसके अंदर कोई लीथल सब्सटेंस इंजेक्ट नहीं करते, बल्कि वो पर्सन जो किसी भी हमारे लाइफ सिस्टम पे रह रहा है उस सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है तो उसके वेंटिलेटर का स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी राइट टू डाई विद डिग्निटी को अप्रूव किया जा सकता है। तो ये है हमारा पैसिव यूथनेशिया जो कि हमारा इंडिया के अंदर लीगल है। अब इसी केस को रेफर करते हुए 2018 में एक लैंडमार्क केस आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि राइट टू लाइफ के साथ हमारा राइट टू डाई है या नहीं है, और अगर हमारे पास राइट टू डाई है तो वो किस तरीके से हमारा चलता है और किस तरीके से हम उसे अवेल कर सकते हैं।